नमस्कार मित्रों, धर्म इतिहास रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सच्चे शिव भक्त से अवगत करने वाला हूं, जिसे शायद आप भी नहीं जानते होंगे, उसकी कहानी आपने नहीं सुनी होगी। मित्रों, एक ऐसे शिव भक्त जिन्होंने अपनी दोनों आंखें शिव को अर्पण कर दी है। और तो और मित्रों, इस शिव भक्त ने अपनी निर्दोष भक्ति में ऐसी क्रिया की है जिसे जानने के बाद आप भी काफी चौंक जाओगे। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं शिव के सच्चे भक्त थीमन की कहानी को। उससे पहले मित्रों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दी गई घंटी को दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और मित्रों, अगर आप भी शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट में लिख दीजिएगा महादेव हर। तो मित्रों, तिरुपति और कालाहस्ती के पवित्र मंदिर 7 पहाड़ियों के बीच आज भी जंगल में आच्छादित थे। बहुत पहले यह क्षेत्र एक विशाल जंगल था जिसमें कुछ लोग रहते थे, सिवाय उन जनजातियों के जो जंगलों को अपना घर मानते थे। यह एक ऐसे आदिवासी लड़के थीमन की कहानी है जिसे कन्नप्पा नैनार के नाम से जाना जाता है। थीमन एक आदिवासी मुखिया का पुत्र था। अपने कबीले में एक प्रतिष्ठित धनुधर व अक्सर शिकार अभियानों पर अपने लोगों को नेतृत्व करता था। ऐसे ही एक शिकार में थीमन ने अपनी दोस्तों से अलग हो गया और उसने खुद को जंगल एक अज्ञात हिस्से में पाया। अपना रास्ता खोजने की कोशिश में वह भगवान शिव को समर्पित एक छोटे से मंदिर में आया। एक छोटा सा मंदिर था जिसमें सिर्फ एक शिवलिंग था। थीमन ने खुद को बेहद लिंग के प्रति आकर्षित पाया। वो देवताओं को प्रसाद चढ़ाने की इच्छा से भर गया। थीमन को प्रभु से प्रार्थना करने की सही तरीके के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वह उसके लिए प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि उसने अपने पास मौजूद मांस को प्रभु को अर्पित कर दिया। प्रभु उस युवक लड़के के प्रेम से प्रभावित हुए और उन्होंने खुशी खुशी मांस का स्वीकार कर लिया। थीमन खुश होकर चले गए कि शिव ने उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। मंदिर एक प्राचीन था और उसकी देखभाल एक ब्राह्मण द्वारा की जाती थी जो कोई मील दूर निकटतम शहर में रहता था। बेचारा ब्राह्मण शिव का भक्त था, लेकिन हर दिन लंबी यात्रा नहीं कर सकता था। इसीलिए वह पंखवाड़ में एक बार पूजा की वस्तुओं को साथ लेकर मंदिर में आया और भगवान के बगल में पड़ा हुआ मांस देखकर चौंक गया। उसने मान लिया कि कुछ जानवरों ने मांस को वहीं छोड़ दिया होगा और अपनी दिनचर्या को जारी रखने से पहले उसे पास की एक धारा से ताजे पानी से अच्छी तरह से साफ कर दिया। ब्राह्मण उस दिन चला गया। अगले दिन थीमन लौट आया और प्रभु के लिए और मांस ला रहा था। वो कोई प्रार्थना या अनुष्ठान नहीं जानता था और उसने कुछ समय प्रभु से बात करने और अपने दिल की बात कहने में बिताई। इसी से उसे इतना आनंद मिला कि वह प्रतिदिन मंदिर में आने लगा। एक दिन उसने महसूस किया कि भगवान थोड़े गंदे दिख रहे और उन्होंने स्नान की जरूरत थी, लेकिन वो देवताओं को स्नान कैसे करा सकता है। उसके पास पानी लाने के लिए भी बर्तन नहीं थे। जैसे ही वो दोनों हाथों में तीन की पकड़ लेकर मंदिर की ओर बढ़ा, उसने देखा कि पास में एक छोटी सी धारा बह रही थी और उसे एक विचार आया। वह झुक गया और अपने मुंह में पानी भर दिया और मंदिर में गया, जहां उसने अपने मुंह से लिंग पर पानी डाला और इस प्रकार स्नान किया। तब उसने अपनी भेंट चढ़ाई। अगली बार जब ब्राह्मण मंदिर में लौटा तो उन्होंने एक नजारा देखा, उसे वो खफा हो गए। हर जगह फिर से मांस था और इस बार लिंग पे थूकने से ढका हुआ था। यह किसी जानवर का नहीं, इंसान का काम था। उन्होंने मंत्रों का जाप करने और प्रसाद चढ़ाने से पहले, शिवलिंग को शुद्ध करने से पहले धैर्य पूर्वक मंदिर की सफाई की। फिर से वह अपना कर्तव्य निभाते हुए इस उम्मीद में चला गया कि इस तरह की बेहद भी दोबारा नहीं होगी। ब्राह्मण की दुर्दशा की कल्पना कीजिए जब वह हर बार वहां पहुंचने पर एक ही चीज का देखता था। स्थिति से निराश होकर वह अपने आंसुओं को नियंत्रित कर सका और जोर से प्रभु को संबोधित किया, हे भगवान, आप सबसे शुद्ध हैं, सभी देवताओं में सबसे महान है। आप अपने साथ इसी तरह का अपमान कैसे होने दे सकते हैं? आप ब्रह्मांड के रक्षक हैं, कृपया ऐसे पापी से अपनी रक्षा करें। भगवान शिव ब्राह्मण की दलील से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने भक्त से कहा, मेरे प्रिय भक्त, आप जिस चीज को अपना समझते हैं वो एक अन्य भक्त द्वारा मुझे दिया गया प्रसाद है। वह कर्मकांड और सही प्रथाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन आपकी तरह वह मुझे पूरे दिल से प्यार करता है। मैं उनकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और जो कुछ उन्होंने मुझे दिया है उसे स्वीकार करना होगा। मेरे लिए उनके प्यार की हद देखनी हो तो कहीं चुप जाओ और देखो क्या होता है। उसके आने का समय हो गया है। ब्राह्मण इस भक्त के बारे में उत्सुक था जिसकी स्वयं भगवान ने प्रशंसा की और खुद को झाड़ियों के पीछे छिपा लिया। हमेशा की तरह हाथों में मांस और मुंह में पानी लेकर थीमन बहुत जल्द आ गया। जैसे ही उसने अपने मुंह से लिंग पर पानी डाला,
और अपना प्रसाद बनाया। ब्राह्मण अपने छिपने के स्थान पर कांप गया। इसी बीच जब प्रभु ने हमेशा की तरह उनके प्रसाद को स्वीकार नहीं किया तो थीमन हैरान रह गया, यह सोचकर कि उसने क्या गलत किया है। उसने युवा की ओर ध्यान से देखा। अचानक उसने देखा कि भगवान की बाईं आंख से कुछ बह रहा था। भयभीत होकर उसने जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और समस्या को ठीक करने की उम्मीद में उन्होंने आंखों पर लगाया, लेकिन उसने इसी और भी बेहतर बना दिया, क्योंकि पानी के बजाय खून बहने लगा। उन्होंने कुछ और उपाय आजमाया, जिनमें से कोई भी काम नहीं आया। अंत में उसने फैसला किया कि वह समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका प्रभु की अपनी आंख अर्पित कर सकता है। उसने अपनी एक आंख छुरी लेकर उसकी कुंडली में से अपनी बाहीं आंख काटकर युवा पर रख दी। तुरंत खून बहना बंद हो गया और थीमन ने राहत की सांस ली। अचानक वह यह देखकर चौंक गया कि दाहिनी आंख से अब इसी तरह खून बह रहा था। वह अब समाधान जानता था और उसने अपनी दूसरी आंख भी देने का फैसला किया। लेकिन एक बार जब उसने अपनी दाहिनी आंख निकाल ली तो वह यह कैसे देखेगा कि उसे कहाँ रखा जाए। उसने 1 मिनट के लिए सोचा और एक समाधान के साथ आया और अपना पांव उठाकर उस स्थान पर रखा जहां योवा की दाहिनी आंख थी और अपनी छुरी से अपनी दाहिनी आंख को उसकी कुंडली में से निकाल लिया। भगवान भी अपने भक्त के इस महान बलिदान को नहीं देख सके और उनके सामने प्रकट हो गए। तुरंत थीमन ने अपनी दृष्टि वापस पा ली और प्रभु के सामने दंडवत किया। ब्राह्मण भी छिपने से बाहर आया और भगवान के सामने झुक गया। भगवान शिव ने इन दोनों को आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति के लिए उनकी अपनी तरीके से प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से थीमन की प्रशंसा की और उनके एक संत एक निनार घोषित किया, क्योंकि शिव के सबसे महान भक्त जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए अपनी आंख एक आंख के लिए शब्द में से एक है। इसीलिए उन्होंने अब से कन्नप्पा नैनार के नाम से जाना जाता है। एक नीचे आदिवासी लड़के को संत की उपाधि प्रदान करते हुए भगवान ने दोहराया कि यह प्रभु के लिए सच्चा प्यार और भक्ति है, न कि हमारे द्वारा की जाने वाली प्रार्थना और अनुष्ठान। केवल वही जो प्रभु को अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं उन्हें पाने की आशा भी कर सकते हैं। तो मित्रों, यह थी शिव के सच्चे भक्त की सच्ची कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के